हेलो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं लास्ट 6 to 7 मंथ के स्पोर्ट्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला खेल है रणजी ट्रॉफी 2024। तो इसका विजेता कौन बना है? वो मुंबई बना है और 42वीं बार ये जीता है उसने। इसके कप्तान मुंबई टीम के कौन है? वो हैं अजिंक्य रहाणे। ठीक है। और उप विजेता कौन है? विदर्भ है। ठीक है। और अगर देखा जाए तो 2023 में कौन विजेता बना था? तो लास्ट ईयर का चैंपियन था वो विदर्भ था। ठीक है। नेक्स्ट स्पोर्ट्स पे चलते हैं। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023। तो विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप इसका जो आयोजन हुआ था वो बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था। ठीक है। और पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने 88.17 मीटर के सरसेट थ्रो के साथ सीनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए। ठीक है। ये नीरज चोपड़ा जी हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब बात करते हैं आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 की, जो कि अभी लास्ट ईयर खेला गया था। ठीक है। इसका आयोजन कहाँ हुआ? भारत में हुआ था। इसमें कुल 10 टीमों ने हिस्सा लिया था। ठीक है। इसका जो शुभंकर था वो था टोंक और ब्लेज। ये नामक नर और मादा एक तरीके की ये जोड़ी है। ठीक है। और विश्व कप का जो आधिकारिक थीम गीत था वो था दिल जश्न बोले। ठीक है। और फाइनल मैच कहाँ खेला गया? वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया था। इसका विजेता कौन बना? वो ऑस्ट्रेलिया बना और 6वीं बार उसने ये खिताब अपने नाम किया। भारत 2 बार जीत चुका है वर्ल्ड कप। ठीक है। और अगर अब उप विजेता की बात करें तो वो भारत रहा। ठीक है। और फाइनल में अगर बात करें कि मैन ऑफ द मैच कौन था, तो वो ट्रेविस हेड थे। ट्रेविस हेड, ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड। वर्ल्ड कप का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी और सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए इस पूरे जो वर्ल्ड कप हुआ इसमें सबसे ज़्यादा रन विराट कोहली ने बनाए थे। और सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए थे? मोहम्मद सामी ने लिए थे। क्यों? और एक बात और चीज़ है इसमें कि मोहम्मद सामी ने सभी मैच भी नहीं खेले थे, शायद 7 मैच खेले थे। ठीक है। क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए ग्लोबल एम्बेसडर कौन था? वो थे सचिन तेंदुलकर। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब यहाँ पे बात करते हैं डूरंड कप 2023 का। तो ये 132 संस्करण था। ठीक है। और विजेता कौन था इसका? मोहन बागान था। ये 17वीं बार ये खिताब जीता था। ठीक है। उप विजेता कौन था? वो पूर्वी बंगाल था। आयोजन कहाँ हुआ? आयोजन हुआ कोलकाता, गुवाहाटी और कोकराझार में। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। शतरंज विश्व कप 2023 इसका विजेता कौन बना? वो मैग्नस कार्लसन, ये नॉर्वे के थे, ये बने। ठीक है। रमेश बाबू प्रगनंदा जो थे वो फिडे विश्व कप में दूसरे स्थान पर रहे। और आयोजन कहाँ पे हुआ? ये बाकू अजरबैजान में हुआ। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। BWF विश्व चैंपियन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023। अगर इसकी बात करें आयोजन कहाँ पे हुआ था, तो ये कोपेनहेगन डेनमार्क में हुआ। ठीक है। HS प्रणय ने पुरुष एकल वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले 5वें भारतीय बने ये। ठीक है। इसके पहले किदाम्बी श्रीकांत जीत चुके हैं सिल्वर मेडल। लक्ष्य सेन ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं। बी साई प्रणीत ये ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं। प्रकाश पादुकोण ये ब्रॉन्ज और HS प्रणय ये ब्रॉन्ज इन्होंने इस साल जीता 2023 में। अगली स्लाइड पे क्रिकेट एशिया कप 2023 ये 16वां संस्करण था। इसका विजेता कौन बना? वो भारत 8वीं बार इसका विजेता बना क्रिकेट एशिया कप का। ठीक है। उप विजेता रहा वो श्रीलंका रहा। आयोजन कहाँ पे हुआ? ये पाकिस्तान और श्रीलंका में खेले गए। होना वैसे पाकिस्तान में था, बट भारत ने वहां पे जाने से मना कर दिया, तो कुछ मैच वो श्रीलंका में कराए गए जो भारत से थे। टीमें कितनी खेली? इसमें 6 टीमों ने भाग लिया। ठीक है। कौन कौन सी टीमें? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और कोई एक टीम है। ठीक है। चल और इसमें देखते हैं सर्वाधिक रन शुभमन गिल और सर्वाधिक विकेट महीश पथिराना, ये श्रीलंका के हैं। ठीक। विराट कोहली वनडे में सबसे तेज 13,000 रन पूरे करने वाले खिलाड़ी बन गए। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पे बात करते हैं बैलन डी और पुरस्कार। ठीक है। तो लियोनेल मेसी को इस बार 8वीं बार ये खिताब फिर से मिला है। ठीक है।
और महिला में बात करें तो महिला में मिला है एताना बोनमाटी को, ये स्पेन की हैं, ठीक है। और लियोन मेसी ये अर्जेंटीना के हैं। अगली स्लाइड पे चलेंगे। यहाँ पे हम बात करते हैं एशियाई खेल 2023 की। ये 19th सीजन था, ठीक है। आयोजन कहाँ पे हुआ? हांगझोउ चीन में हुआ। भारतीय ध्वजवाहक कौन थे इसमें? PR श्रीजेश थे, पुरुष हॉकी टीम के गोलकीपर हैं ये। भारत का प्रदर्शन कैसा रहा यहाँ पे? तो भारत ने कुल 107 पदक जीते, जिसमें 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज मेडल रहे, ठीक है। और भारत ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, ठीक है। और भारत चौथे नंबर पे रहा, पहले नंबर पे चीन रहा। पहली बार भारत ने इसमें सैकड़ा पार किया है, 100 पदक से ज़्यादा जीते हैं। नीरज चोपड़ा ने लगातार दूसरी बार स्वर्ण पदक जीता। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? भाला फेंक से। अमूल भारतीय खिलाड़ियों के साथ हांगझो एशियाई खेलों का ऑफिशियल स्पॉन्सर था, ठीक है। शुभंकर क्या था? स्मार्ट ट्रिपलेट्स, ये इसका एशियाई खेलों का शुभंकर था। इन खेलों का आयोजन को कोविड-19 महामारी के कारण 1 साल के लिए टाल दिया गया था। तो ये जो खेल थे ये 2022 में होने थे, लेकिन कोविड के कारण इन खेलों को 2023 में किया गया, और ये प्रति 4 साल में इन खेलों का आयोजन होता है। तो अगले खेल जो होंगे हमारे वो 2026 में कहाँ पर होंगे? वो नागोया जापान में होंगे, ठीक है। एशियाई खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? एवर ऑनवर्ड, एवर ऑनवर्ड। और प्रथम एशियाई खेल भारत में हुए थे 1951 में। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पे बात करते थे BCCI के अवार्ड्स की, ये 2024 के, ठीक। तो इसमें ऑली उमरीगर पुरस्कार जो कि सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर को दिया जाता है, वो मिला है मोहम्मद शमी को। ये किस सन के लिए मिला है? 2019-20 के लिए। रविचंद्रन अश्विन को मिला है 2020-21 के लिए। जसप्रीत बुमराह को मिला है 2021-22 के लिए। और शुभमन गिल को मिला है 2022-23 के लिए। तो ये पिछले 4 सीजन का एक साथ इस बार दिए गए हैं, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर के लिए किसको दिया गया? वो दीप्ति शर्मा को 2019-20 के लिए दिया गया, और 22-23 को 2-2 साल के लिए दोनों को दिया गया। और स्मृति मंधाना को 2020-21 और 2021-22, मतलब 2-2 साल के लिए इन दोनों को सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर घोषित किया गया है। और कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको दिया गया? वो फारूक इंजीनियर को दिया गया और रवि शास्त्री जी को दिया गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। एशियाई खेल 2023 में स्वर्ण पदक विजेता। अब एशियाई खेल जो हुए थे अभी हमने पीछे देखा, उसमें महत्वपूर्ण स्वर्ण विजेताओं के नाम हम देख लेंगे। अविनाश सामले ने 3000 मीटर स्टेपल चेज में गोल्ड मेडल जीता, ठीक है। तजिंदर पाल सिंह ने शॉट पुट में स्वर्ण पदक जीता। पारुल चौधरी, इन्होंने 5000 मीटर में गोल्ड मेडल जीता, और इनको अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया है। आगे हम उसको भी कवर करने वाले हैं। अन्नू रानी ने महिलाओं की जेवलिन थ्रो में जीता गोल्ड मेडल। नीरज चोपड़ा ने भी गोल्ड मेडल जीता, ये भी हम पीछे पढ़ चुके हैं। और 4x400 मीटर रिले में भारत की पुरुष टीम ने भी जीता है गोल्ड मेडल, ठीक है। और भारतीय पुरुष जो हॉकी टीम थी उसने भी स्वर्ण पदक जीता। भारतीय महिला कबड्डी टीम ने भी गोल्ड मेडल जीता, और इंडिया की जो क्रिकेट टीम थी उसने भी गोल्ड मेडल जीता यहाँ पे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट गोल्ड मेडल हैं जो हमें एशिया खेल में मिले हुए हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। अब 37वें राष्ट्रीय खेल, ये राष्ट्रीय खेल इस राष्ट्रीय स्तर के खेल हैं। इनका जो आयोजन हुआ था वो हुआ था गोवा में, और शुभारंभ गोवा के राज्यपाल श्री PS श्रीधरन पिल्लई द्वारा किया गया था। प्रथम स्थान पे कौन रहा इसमें? महाराष्ट्र, 80 स्वर्ण मिले। दूसरे स्थान पे सर्विसेज, जिनको 66 स्वर्ण मिले। हरियाणा को तीसरे स्थान पर रहा, 62 स्वर्ण मिले, ठीक है। अगर बात कर देते हैं कि सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट इसमें कौन घोषित किया गया, वो तैराक श्री हरि नटराज, जिन्होंने 8 स्वर्ण, अकेले 8 स्वर्ण जीते उन्होंने, 1 रजत जीता और 1 कांस्य जीता। सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट कौन बनी? वो जिम्नास्ट संयुक्ता प्रसेन काले और प्रणति नायक, इन्होंने दोनों ने बराबर 4 स्वर्ण और 1 रजत प्रत्येक ने जीता, ठीक है। तो इनको संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का खिताब मिला। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे बात करेंगे तीरंदाजी विश्व कप की, ठीक है।
इसका आयोजन हुआ पेरिस में। पदक तालिका में अगर पदक में बात करें तो भारत ने 2 स्वर्ण जीते और 3 कांस्य जीते। अदिति गोपीचंद स्वामी और ज्योति सुरेखा वेन्नम और परनीत कौर की भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने स्वर्ण पदक हासिल किया। ठीक है, तो इस टीम ने स्वर्ण पदक इसमें हासिल किया। और यहाँ पे जो अदिति गोपीचंद स्वामी हैं, इनको अर्जुन पुरस्कार भी मिला है इस साल। ठीक है, ओजस प्रवीण देवतले, प्रथमेश जावकर और अभिषेक वर्मा की भारतीय पुरुष कंपाउंड टीम ने भी स्वर्ण पदक इसमें जीता है। तो ये जो ओजस प्रवीण देवतले हैं, इनको भी इस साल अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब बात करते हैं विंबलडन 2023 की। ठीक है, इसमें जो पुरुष एकल के विजेता थे वो थे अलकराज कार्लोस अलकराज। नोवाक जोकोविच रनर अप रहे थे। हमें ध्यान रखना है कि विनर, खासकर एकल खिताब को बहुत अच्छे से पढ़ना है कि पुरुष एकल का विनर कौन था, कार्लोस अलकराज। रनर अप नोवाक जोकोविच। महिला की बात करें तो महिला में मार्केटा वोंद्रोसोवा ये विनर थी। ठीक है, और ओंस जावेर ये जो थे ये रनर अप रही। ठीक है, बाकी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं नीचे पूरी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। आगे बात करते हैं यूएस ओपन 2023 की। ठीक है, ये लास्ट ग्रैंड स्लैम होता है साल का। ठीक है, तो इसके जो विनर रहे वो नोवाक जोकोविच रहे। ठीक है, और इसमें जो हमारे रनर अप रहे वो डेनियल मेदवेदेव रहे। और महिला सिंगल की अगर विनर देखी जाए तो वो कोको गॉफ रही, और रनर अप में रही वो आर्यन सबलेंका रही, आर्यना सबलेंका। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और देखते हैं, यहाँ पे मेंस डबल का भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो है विनर जो रहे हैं वो राजीव राम एंड जो सैलिसबरी की जोड़ी रही है। और लेकिन यहाँ पे रनर अप उप विजेता जो रहे हैं वो रोहन बोपन्ना एंड मैथ्यू एब्डेन की जोड़ी उप विजेता रही है। रोहन बोपन्ना जो कि भारत से हैं। नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे। अब बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन की 2024। ये साल का पहला ग्रैंड स्लैम होता है। ठीक है, तो इसमें पुरुष एकल विजेता जैनिक सिनर बने जो कि इटली से थे। उप विजेता कौन थे, वो डेनियल मेदवेदेव थे जो कि रूस से हैं। महिला एकल विजेता कौन थी, आर्यन सबलेंका जो कि बेलारूस से हैं। उप विजेता कौन था, झेंग कियानवेन जो कि चीन की हैं। पुरुष युगल विजेता कौन बना, रोहन बोपन्ना भारत और मैथ्यू एब्डेन ऑस्ट्रेलिया की जोड़ी ने इसमें पुरुष युगल का खिताब जीत लिया। और जो लास्ट हुआ था अमेरिका यूएसए का ओपन, उसमें ये दोनों उप विजेता रहे थे इस कैटेगरी में, पुरुष युगल में। तो इस साल इन्होंने इस खिताब को अपने नाम किया। उप विजेता कौन रहे, सिमोन बोलेली और एंडिया बाउसियोरी। ठीक है, रोहन बोपन्ना और मैट बिडेन की जोड़ी ने मियामी ओपन का खिताब भी जीत लिया है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप। सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप फाइनल में बांग्लादेश को हराकर भारत चैंपियन बन गया। कौन सी बार, 5वीं बार। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलेंगे। 2023 फीबा बास्केटबॉल विश्व कप। बास्केटबॉल विश्व कप ये भी आपको याद रखना है। एक पॉइंट केवल, जर्मनी ने सर्बिया को हराकर पहली बार विश्व कप जीत लिया। तो विजेता कौन था, जर्मनी था। उपविजेता सर्बिया। अगली स्लाइड पे चलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस इंटीग्रिटी एजेंसी ने डोपिंग रोधी प्रोग्राम के उल्लंघन के कारण किस पेशेवर महिला खिलाड़ी को, वो भी टेनिस खिलाड़ी हैं, पर 4 साल का बैन लगा दिया है। तो वो हैं सिमोना हालेप। ये 2 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन भी हैं। आगे चलते हैं। सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट। तो इसको झारखंड के खिलाड़ियों ने फाइनल मुकाबले में हरियाणा को 3-0 से हराकर खिताब में कब्जा जमाया। ठीक है, आगे चलते हैं। इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स, इसके विजेता कौन थे, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी किरण जॉर्ज ने उत्तरी सुमात्रा के मैदान में आयोजित फाइनल मुकाबले में जापान के कू ताकाहाशी को हराया। ठीक, विजेता कौन था, वो किरण जॉर्ज थे भारत के।
अगला है डायमंड लीग। डायमंड लीग में फाइनल में क्या हुआ, दूसरे स्थान पे हमारे नीरज चोपड़ा जी रहे। ठीक है, नीरज चोपड़ा ने इससे पहले 2022 में डायमंड लीग का खिताब जीता था। ठीक है, आगे चलते हैं। मोटो जीपी भारत 2023, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ, इसका आयोजन हुआ नोएडा में। ठीक है, इसके विजेता कौन थे, इसके विजेता रहे इटालियन रेसर मार्को बेनजेची। ठीक है, मार्को बेनजेची ने भारत का पहला इंडियन ग्रापी जीत लिया, ये पहला आयोजन था इसका। आगे चलते हैं। शिकागो मैराथन, शिकागो मैराथन, इसके पुरुष विजेता कौन थे, वो केल्विन किप्टम थे, जो कि केन्या से हैं। इन्होंने महज 2 घंटे 35 सेकेंड का समय निकालकर पुरुषों का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। ठीक है, महिला विजेता कौन थी, वो सिफान हसन थी, जो कि नीदरलैंड की हैं। नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे। प्रो कबड्डी लीग 2023-24 का 10वां सीजन अभी समाप्त हुआ। उसमें चैंपियन कौन बनी, वो पुनेरी पंटन बनी। ठीक है, उप विजेता हरियाणा स्टीलर्स। और सबसे महंगे खिलाड़ी कौन थे, ईरान के सादलुई थे सबसे महंगे खिलाड़ी। अगली स्लाइड पे चलते हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने भारत में ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम की सफलता के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है, तो ये मिलाया है रिलायंस फाउंडेशन के साथ। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाला खिलाड़ी कौन बना है, तो बने हैं रोहित शर्मा। इन्होंने 554 प्लस छक्के लगा चुके हैं। और दूसरे स्थान पर कौन है, क्रिस गेल 553 छक्के के साथ। रोहित शर्मा विश्व कप इतिहास में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले भी खिलाड़ी हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को लारियस एम्बेसडर के रूप में सम्मानित किया गया है, तो वो किया गया है नीरज चोपड़ा जी को। अगली स्लाइड में चलेंगे। शतरंज अंडर 20 का विश्व चैंपियन कौन बना है, शतरंज अंडर 20 का विश्व चैंपियन कौन बना, वो रौनक साधवानी जी बने। अगले स्लाइड में चलेंगे। बैडमिंटन प्रतियोगिता अबू धाबी मास्टर 2023 का खिताब किसने जीता, वो जीता उन्नति हुड्डा भारत ने। किसने जीता, उन्नति हुड्डा ने। अगली स्लाइड पे चलेंगे। पैरा एशियाई खेल 2023, ठीक है, इनमें भारत ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए कुल 111 पदकों के साथ 5वां स्थान प्राप्त किया है। पैरा एशियाई खेल जो हुए थे वो होंगजू में हुए थे। ठीक है, और ये भी 1 साल इनको डिले किया गया था कोविड की वजह से। ठीक, भारत ने 29 स्वर्ण, 31 रजत और 51 कांस्य पदक जीते थे। अगली स्लाइड पे चलेंगे। महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर हुआ, ये मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हुआ। अब किया गया, श्रीलंका के खिलाफ भारत के वर्ल्ड कप मैच से पहले सचिन तेंदुलकर की 22 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। अगली स्लाइड पे चलेंगे। सुल्तान ऑफ जोहर कप 2023 जो कि हॉकी का एक टूर्नामेंट है, इसको जर्मनी ने जीता। जर्मनी ने ऑस्ट्रेलिया को पेनाल्टी शूटआउट में 3-1 से हराकर गोल्ड मेडल जीत लिया। भारत को कांस्य पदक मिला था। अगली स्लाइड पे चलेंगे। विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023, इसके विजेता कौन बने, वो बने पंकज आडवाणी, जिन्होंने 26वीं बार यह खिताब जीता विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप। उप विजेता कौन थे, वो सौरभ कोठारी थे, दोनों भारत से हैं। महिला वर्ग में 2023 में सीनियर नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता, वो अनाहत सिंह ने जीता। ठीक है, और ये महज 17 साल की हैं। अगली स्लाइड में चलेंगे। आईएसएसएफ विश्व कप फाइनल में 25 मीटर रैपिड फायर में पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज कौन बने हैं। ये 25 मीटर की बात हो रही है, 25 मीटर रैपिड फायर में, तो इसके बने हैं अनीस भनवाला, जिन्होंने कांस्य पदक जीता। ठीक है, ये हैं अनीस भनवाला जी। रिदम सांगवान और उज्जवल ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। इसी प्रतियोगिता में इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीत लिया मिश्रित टीम स्पर्धा में। ये दोनों हैं रिदम सांगवान और उज्जवल। ठीक है, दिव्यांश सिंह पवार ने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में अपना चौथा विश्व कप स्वर्ण पदक जीत लिया। ये हैं दिव्यांश सिंह पवार, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में।
आगे बात करते हैं डेविस कप 2023 की। ठीक है, तो इसके विजेता कौन थे? इसके विजेता है इटली है, और ये दूसरी बार ये विजेता बनी है। और उप विजेता ऑस्ट्रेलिया है, जो कि 28 बार की चैंपियन है। ठीक, आयोजन कहाँ पे हुआ? मलागा, स्पेन में हुआ। सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023, इसका विजेता कौन बना? पंजाब। उप विजेता हरियाणा। याद रखना है। चलते हैं अगली स्लाइड में। अर्जुन पुरस्कार 2023 से सम्मानित होने वाली महत्वपूर्ण हस्तियां। इसमें हमें टोटल 26 लोगों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया था, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण है जिनको आपको अपने दिमाग में हमेशा रखना है, याद रखना है उन्हें। बाकी पढ़ने तो सभी हैं। तो जैसे 26 लोगों के नाम लिखे हुए, उसमें मैंने कुछ हाईलाइट किए हुए हैं, उसको आप देखेंगे। अदिति स्वामी तीरंदाजी, पारुल चौधरी एथलेटिक्स 5000 मीटर प्रतियोगिता रन 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 करती हैं ये। ठीक है। मोहम्मद शमी क्रिकेट, दिव्य कृति सिंह घुड़सवारी, अमित पंघाल कुश्ती, और शीतल देवी पैरा तीरंदाजी। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023, तो ये किसको मिला? ये सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी, दोनों साथ में ज़्यादातर खेलते हैं, दोनों बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 खेलों में उत्कृष्ट प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इसमें ये 5 लोगों को मिला है। गणेश प्रभाकरन मल्लखम्ब, महावीर सैनी पैरा एथलेटिक्स, ललित कुमार कुश्ती, आरबी रमेश शतरंज, शिवेंद्र सिंह हॉकी। ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलेंगे। बीसीसीआई ने एमएस धोनी की नंबर 7 जर्सी को रिटायर करने का फैसला क्यों किया है? तो एमएस धोनी की नंबर 7 जर्सी की सेवानिवृत्ति दिग्गज क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए बीसीसीआई द्वारा स्थापित परंपरा का पालन करती है। ये उनके सम्मान के लिए किया जाता है। सचिन तेंदुलकर के नंबर 10 के समान यह निर्णय भारतीय क्रिकेट में धोनी के उल्लेखनीय योगदान के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है। मतलब एक 10 नंबर जो कि सचिन तेंदुलकर की जर्सी का नंबर है, और धोनी का 7 नंबर, ये अब किसी को ये नंबर नहीं दिया जाएगा क्रिकेट में। विजय हजारे ट्रॉफी 2023, तो इसका विजेता कौन बना? हरियाणा बना पहली बार। उप विजेता कौन? राजस्थान। ठीक, अगली स्लाइड पे चलेंगे। अंडर 19 एशिया कप, इसका विजेता कौन बना? बांग्लादेश ने पहली बार ये खिताब जीता है। उप विजेता यूएई। अगली स्लाइड में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के 2023 विश्व चैंपियन पुरस्कार किसको दिया गया? नोवाक जोकोविच और आर्यना सबलेंका। इनको अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के विश्व चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगली स्लाइड पे चलेंगे। खेलो इंडिया पैरा गेम्स, खेलो इंडिया पैरा गेम्स, इनका आयोजन जो हुआ नई दिल्ली में हुआ। पदक विजेता कौन थे? सबसे जो शीर्ष पे थे वो कौन कौन से स्टेट थे? वो थे हरियाणा 40 स्वर्ण के साथ, उत्तर प्रदेश 25 स्वर्ण के साथ दूसरे स्थान पे, तमिलनाडु 20 स्वर्ण के साथ तीसरे स्थान पे। अगली स्लाइड पे चलेंगे। आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने? तो वो बने मिचेल स्टार्क, 24.75 करोड़ में केकेआर ने खरीदा। ठीक, अगली स्लाइड पे चलेंगे। 2023 विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में महिलाओं का व्यक्तिगत रजत पदक किसने हासिल किया? तो भारतीय ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी ने, ठीक है, ये पदक रजत पदक हासिल किया। और पुरुष विजेता कौन रहा? वो मैग्नस कार्लसन रहा। आयोजन कहाँ पे हुआ था? समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ था। स्पेनिश सुपर कप फुटबॉल टूर्नामेंट, कोपा आपने सुना होगा, वही है स्पेनिश सुपर कप फुटबॉल टूर्नामेंट। इसका विजेता कौन बना? रियल मैड्रिड बना, 4-1 से जीता। उप विजेता कौन था? बार्सिलोना। आयोजन कहाँ हुआ? सऊदी अरब में हुआ। अगली स्लाइड पे चलेंगे। विश्वनाथन आनंद को पछाड़कर भारत का नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बना? तो वो बने रमेश बाबू प्रज्ञानंद। ठीक, ये नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। अगली स्लाइड पे चलेंगे। पहले बीच गेम्स का ओवरऑल चैंपियन कौन सा राज्य बना?
तो ये बना मध्य प्रदेश, और आयोजन कहाँ हुआ था? दीव मध्य प्रदेश में। अगली स्लाइड पे चलेंगे। इंडिया ओपन बैडमिंटन 2024, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? केडी जाधव इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली। इसमें पुरुष एकल के विजेता कौन थे? सी यूकी, जो कि चाइना से हैं। और महिला एकल विजेता कौन बनी? ताई तु ताई तुजू यंग, ये ताइवान से हैं। अगली स्लाइड पे चलेंगे। एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024, इसके विजेता कौन थे? धावक मान सिंह, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, एशियाई मैराथन चैंपियनशिप इस कारण महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसमें किसी भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है। वो कौन है? धावक मान सिंह, और ये उत्तराखंड के हैं। दूसरे भारतीय चैंपियन, मतलब ये दूसरे नंबर के चैंपियन है। इससे पहले 2017 में थोनाकल गोपी की उपलब्धि के बाद वो एशियाई मैराथन चैंपियन का खिताब जीतने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। ठीक, अगली स्लाइड पे खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 का चौथा सीजन था। आयोजन कहाँ हुआ? लेह लद्दाख में हुआ और गुलमर्ग जम्मू और कश्मीर में हुआ। ठीक है, इसका शुभंकर कौन था? वो हेमतेंदुआ। शीर्ष स्थान पे कौन रहा? भारतीय सेना रही। दूसरा स्थान किसने प्राप्त किया? कर्नाटक ने प्राप्त किया। अगली स्लाइड पे चलेंगे। 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए मसाल वाहक के रूप में किस भारतीय का चयन किया गया है? 2024 के जो पेरिस ओलंपिक होने वाले हैं, अभी जुलाई से स्टार्ट होंगे, उसके लिए मसाल वाहक के रूप में किस भारतीय का चयन किया गया है? तो वो हैं अभिनव बिंद्रा। ये ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हैं और आईओसी एथलीट आयोग के सदस्य भी हैं। शरत कमल, जो कि पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय टीम के ध्वजवाहक होंगे। ठीक है, आयोजन कहाँ होना है? पेरिस और फ्रांस में होना है। और आईओसी का अध्यक्ष कौन है? वो है थॉमस बाक। अगली स्लाइड पे चलेंगे। 2024 टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसमें जीत किसने हासिल की है? वो है वेई टूर्नामेंट में अनीस गिरी, गुकेश डोम्माराज राजू और नोदिर बेग और अब्दू सत्तरो के साथ 4 खिलाड़ियों को ट्राई ब्रेक में विजयी होकर जीत हासिल की। आपको याद रखना है विजेता कौन रहा? इसका वेई रहा। इसमें क्योंकि 4 विजेता, ये जो उप विजेता हैं ये काफ़ी फेमस हैं, इंडिया के काफ़ी अच्छे शतरंज खिलाड़ी, इस कारण इनका नाम यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, ये गुकेश डोम्मा राजू। ठीक है, तो इनको याद थोड़ा सा अपने दिमाग में रखना है, बट विजेता जो हैं वो वेई हैं टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट के। आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग्स ने किसके साथ स्पॉन्सरशिप डील साइन की? किसके साथ की? वो गल्फ एयर कैरियर एतिहाद एयरवेज के साथ में की। आपने देखा होगा कि चेन्नई सुपर किंग की जर्सी में ये नाम लिखा रहता है इस एयरवेज का, एतिहाद। कतर एयरवेज जो है वो आरसीबी की स्पॉन्सर है। अगली स्लाइड पे चलेंगे। चेन्नई ओपन 2024, इसका विजेता कौन बना? सुमित नागल बना। ठीक है, नागल की जीत ने उन्हें एटीपी रैंकिंग में 121 से 98वें स्थान पर पहुंचा दिया। अगली स्लाइड पे एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट एआईयू और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन के लिए किन 2 एथलीटों पर निलंबन लगाया है? तो 2 एथलीट कौन कौन सी हैं? 2 हैं रचना कुमारी हैमर थ्रोअर, इन पर 12 साल का निलंबन लगा है। और निर्मला स्योरान, इन पे 8 साल का निलंबन लगा है और ये धावक हैं। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलेंगे। संसद खेल महाकुंभ का ये तीसरा एडिशन था। ठीक है, आयोजन कहाँ हुआ? बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में हुआ। मुख्य अतिथि इसमें कौन थे? भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा और क्रिकेट टीम के जो हमारे कोच हैं राहुल द्रविड़, वो इसके मुख्य अतिथि थे। इस बार खेल महाकुंभ में वॉलीबॉल, कबड्डी, क्रिकेट, बास्केटबॉल और एथलेटिक्स को शामिल किया गया है। अगली स्लाइड में चलते हैं। भारतीय फुटबॉल टीम की नवीनतम फीफा रैंकिंग क्या है? वो है 117वें स्थान पे है इस समय भारतीय जो हमारा फुटबॉल टीम है उसकी रैंकिंग, फीफा रैंकिंग है वो 117वीं है। 2023 में हमारी रैंक 102 नंबर पे थे हम लोग। तो पिछले 7 सालों में सबसे निचले स्थान पर हम पहुंच गए हैं। शीर्ष पर इस समय अर्जेंटीना है। ठीक, अगली स्लाइड पे चलेंगे।
500 टेस्ट विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो 500 टेस्ट विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन बने, ठीक है। और यह कारनामा उन्होंने 98 टेस्ट मैचों में इंग्लैंड के खिलाफ पूरा किया था, ठीक है। प्रथम भारतीय गेंदबाज अनिल कुंबले हैं, ठीक। अगली स्लाइड पे चलते हैं। 700 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज, 700 टेस्ट विकेट के आंकड़े पर पहुंचने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बने? वो जेम्स एंडरसन बने। और यह कारनामा उन्होंने भारत के खिलाफ ही किया, ठीक है। ओवरऑल देखा जाए तो ये तीसरे नंबर के गेंदबाज हैं, क्योंकि पहले नंबर पे जो हैं, पहले 2 नंबर पे वो दोनों स्पिनर हैं। और जो 700 का आंकड़ा जो टच करने वाले वो पहले गेंदबाज वो जेम्स एंडरसन है। अगर हम बात करते हैं तो उनसे ऊपर कौन है अभी, तो मुथैया मुरलीधरन जो कि 800 विकेट ले चुके हैं, और शेन वॉर्न जो कि 708 विकेट जिन्होंने लिया था, ठीक है। तो इनका अगला टारगेट कौन है? शेन वॉर्न, ठीक, 708 विकेट। अगली स्लाइड पे चलते हैं। भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर कौन बनी है? जयसिंथा कल्याण बनी है, जयसिंथा कल्याण। BWF फ्रेंच ओपन 2023, इसका खिताब किसने जीता? भारतीय बैडमिंटन स्टार सात्विक और चिराग शेट्टी ने फाइनल में चीनी ताइपे के ली झेंगहुई और यांग पो युहान को हराकर BWF फ्रेंच ओपन पुरुष का युगल खिताब जीत लिया। अगली स्लाइड पे चलेंगे। वुमेन्स प्रीमियर लीग, ठीक है, इसका जो विजेता, ये सेकंड एडिशन था वैसे, ठीक है। विजेता RCB बना, उप विजेता दिल्ली कैपिटल रही, ठीक। ऑरेंज कैप सर्वाधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन था इसमें? वो एलिस पेरी थी। और सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी पर्पल कैप जिसको दिया गया वो श्रियंका पाटिल थी, ये श्रीलंका से है। अगली स्लाइड पे चलेंगे। ICC एलीट पैनल में शामिल होने वाले पहले बांग्लादेशी अंपायर कौन बने? वो सरफुद्दौला बने। अगली स्लाइड पे चलेंगे। पेरिस ओलंपिक जूरी में पहली भारतीय महिला, पेरिस ओलंपिक जो होने वाले हैं उसमें जूरी में कौन पहली भारतीय महिला है? वो है बिल्किस मीर। अगली स्लाइड पे चलेंगे। राष्ट्रीय महिला कैरम का खिताब किसने जीता? वो रश्मि कुमारी ने जीता। अगली स्लाइड पे चलेंगे। विजडन के शीर्ष क्रिकेटर के रूप में किन 2 क्रिकेट खिलाड़ियों को शामिल किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया कप्तान पैट कमिंस को और इंग्लैंड की अर्पण मौला खिलाड़ी नेट साइबर ब्रंट को ये विजडन के शीर्ष क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है। अगली स्लाइड पे चलेंगे। फॉर्मूला रेस की बात कर लेते हैं, महत्वपूर्ण। तो इसमें हमें केवल एक ही नाम ज़्यादातर याद रखना है, वो है मैक्स वर्स्टैपेन, ठीक है। ये रेडबुल के लिए खेलते हैं और इन्होंने ज़्यादातर रेसें इन्होंने ही जीती हैं, ठीक है। डच ग्रैंड प्रिक्स हो गया, इटालियन ग्रैंड प्रिक्स, ब्राज़ीलियन, लास वेगास, सऊदी अरेबियन, जापानी, चीनी, अबू धाबी, ये सभी जो अभी लास्ट 6 to 7 मंथ में जितनी भी रेस हुई हैं इनमें ज़्यादातर में इन्होंने ही जीत दर्ज की है। एक है ऑस्ट्रेलियन ग्राफी, इसको याद रखना है, ये ऑस्ट्रेलियन ग्राफी जो है इसको कार्लोस सैंज ने जीती है, ठीक है। तो अगली स्लाइड पे अब चलते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 जो कि चौथा संस्करण था, इसको आयोजन कहाँ हुआ था? इसका आयोजन किया गया देश के 7 उत्तर पूर्वी राज्यों में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। शीर्ष स्थान पे कौन था? वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी रही 32 स्वर्ण पदकों के साथ। अगली स्लाइड पे चलेंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? तमिलनाडु में हुआ, ठीक है। शीर्ष स्थान पे कौन रहा? महाराष्ट्र रहा 57 स्वर्ण पदकों के साथ। अगली स्लाइड पे चलेंगे। बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? मलेशिया में हुआ। स्वर्ण पदक किसने जीता? PV सिंधु और अनमोल खरब की महिला टीम ने जीता। भारतीय पुरुष टीम ने इससे पहले 2016 और 20 में 2 कांस्य पदक जीते थे। तो ये काफ़ी बड़ी उपलब्धि है कि महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। अगली स्लाइड पे चलेंगे। 43 की उम्र में पहली बार नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी बनने वाला भारतीय कौन है? तो वो है रोहन बोपन्ना। ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष युगल स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में मिली जीत के साथ ही वह पुरुष युगल टेनिस रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गए। और आपको पता भी है, आप पीछे देख भी चुके हैं क्वेश्चन कि इसका जो ऑस्ट्रेलियन ओपन था
उसमें पुरुष युगल का खिताब इन्होंने जीता था। ठीक है। और राजीव राम अक्टूबर 2022 में 38 साल की उम्र में यह मुकाम हासिल कर चुके हैं। ठीक, अगली स्लाइड पे चलेंगे। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन खत्म हो गया। तो हम, कैसा रहा आपके लिए सेशन? उम्मीद करता हूँ कुछ अगर गलतियाँ होंगी तो उसके लिए सॉरी है, बट ओवरऑल आपको कैसा लगा सेशन कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बहुत ही मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में। तो उम्मीद है कि आप इससे कुछ बेनिफिट उठाएंगे। आपके आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें वो सभी कंटेंट शामिल किया गया है जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो उम्मीद है कि आप अच्छे रहेंगे, खुश रहेंगे, तैयारी करते रहेंगे। धन्यवाद।